हाँ तो प्यारे बच्चों सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो आपकी 12वीं कक्षा की मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका नेशनल लेसन नंबर 4 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो बेटे इस लेसन में हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। जो 10 न्यूमेरिकल हम कंप्लीट कर चुके हैं, 11वां है आज। निम्न आंकड़ों की सहायता से निजी आय निकालनी है, आपको उसका आकलन करना है, कैलकुलेट करना है। जो प्राइवेट इनकम है तो निगम कर है बेटे आपके पास, गृहस्थों द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष कर है। निजी निगमित उद्यमों की बचत विदेशी कंपनियों की प्रतिधारित आय घटाकर, ठीक है। तो नेट रिटेन्ड इनकम आ गया आपके पास, ये शुद्ध प्रतिधारित आय होगी आपके पास ये। इसके बाद है आपके पास सरकारी प्रशासनिक विभागों की विविध प्राप्तियां हैं। इसके बाद है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, ठीक है। डिस्पोजल इनकम दे रखी है तो हमें क्या निकालनी है, निजी आय। प्राइवेट इनकम निकालनी है तो मतलब प्रयोज्य आय दे रखी तो हमको वापिस चलना है, ठीक है। तो वापिस चलते हैं। तो प्रयोज्य आय आपके पास है तो यहां से आप व्यक्तिगत आय निकाल लीजिए। व्यक्तिगत आय कैसे निकालेंगे, ये व्यक्तिगत आय, ठीक है। तो व्यक्तिगत आय क्या हो जाएगी, व्यक्तिगत आय यानी कि पर्सनल इनकम। प्रयोज्य आय वहीं रहेगा, ओके। प्रयोज्य आय, ओके। अब क्या है ये व्यक्तिगत कर है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये दिया हुआ है, ये दे रखा है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर, ये डिस्पोजल इनकम भी आ गया आपका। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर। इसके बाद क्या, सरकारी प्रशासनिक विभाग की प्राप्ति है, माइनस की है, उस जगह प्लस हो जाएगी। है हमारे पास ये, हाँ ये रहा सरकारी प्रशासनिक विभागों की विविध प्राप्तियां, ये रही आपके पास, दो है ये भी। तो माइनस का हो जाएगा प्लस, सरकारी प्रशासनिक विभागों की विविध प्राप्तियां, ठीक है बेटे। तो व्यक्तिगत आय निकाल लीजिए। प्रयोज्य आय कितनी है आपके पास, 317 करोड़ प्लस प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर, ये रहा आपके पास 6 है, जमा प्रशासनिक विभागों की विविध प्राप्तियां कितनी आपके पास बेटे, 2 है। तो ये हो जाएगा 6 2 8 और 17 325 रुपीज, 325 करोड़। ये क्या आ गया बेटे आपका, व्यक्तिगत कर आ चुका है, ठीक है। अब व्यक्तिगत कर आ गया, सॉरी व्यक्तिगत आय आ गई आपकी। अब व्यक्तिगत आय आ चुकी है तो यहां से आप निजी आय निकाल लेंगे। देखिए व्यक्तिगत आय है, ये निजी आय, यहां से निकाल लीजिए निजी आय। निजी आय कैसे निकाल लेंगे, निजी आय, व्यक्तिगत आय है आपके पास, व्यक्तिगत आय, ओके। अब क्या है, माइनस निजी उद्यमों की बचतें, ठीक है। माइनस को क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर आके ये प्लस निजी उद्यमों की बचतें। ये बेटे नेट रिटेन इनकम होती है, ये नेट रिटेन इनकम के बराबर होती है निजी उद्यमों की बचतें, ओके। अब क्या है, निगम कर माइनस करेगा प्लस हो जाएगा, निगम कर है हमारे पास, तो ये था, ये निगम कर ये रहा, ठीक है। तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, प्लस के निगम कर हो गया। अब देखिए निजी आय कितनी आ जाएगी आपकी, व्यक्तिगत आय कितनी आएगा, 325 प्लस निजी उद्यमों की बचतें, कहां पर था, हाँ ये रहा 2, प्लस हो जाएगा, जमा निगम करिए कितना आपके पास, 4 है। कितना हो गए, 4 2 6 और 325 रुपीज, 331 करोड़, ठीक है बेटे। तो ये आपकी जो निजी आय है, जो हमें निकालनी थी, प्राइवेट इनकम, हमने निकाल ली है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, एक दो बार बेटे आसानी से एक बार करोगे आराम से तो समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा दोबारा देख लेना, आराम से आ जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू। हाँ तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्न आंकड़ों की सहायता से व्यक्तिगत आय निकालनी है, पर्सनल इनकम निकालनी है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, निजी क्षेत्र को प्राप्त होने वाले घरेलू उत्पाद से आय, शेष विषय से निवल चालू हस्तांतरण, सरकार से प्राप्त निवल चालू हस्तांतरण, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज,
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ हो गया, निगम कर और प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो क्या निकालना है आपको? व्यक्तिगत आय निकालनी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या है? साधन लागत पर निजी क्षेत्र की दर क्या आपके पास है? ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम निजी आय निकाल लेते हैं, क्योंकि निजी आय निकाल लेंगे तो आपकी व्यक्तिगत आय आसानी से आ जाएगी। ठीक है, तो निजी आय निकालते हैं सबसे पहले। पर्सनल जो आपकी प्राइवेट इनकम है, तो निजी आय क्या हो जाएगी आपके पास? यहां पे क्या दिया हुआ है? निजी क्षेत्र को प्राप्त होने वाले घरेलू उत्पाद से आय, निजी क्षेत्र को प्राप्त होने वाली, क्या है ये? घरेलू उत्पाद से आए, घरेलू उत्पाद से आय हो जाएगा। ठीक है, जमा, जमा कैसे? नहीं सॉरी, ये हाँ जमा है। राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज दिया हुआ है क्या? यस, ये हो चुका है। राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज भी आपके पास 8। राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? प्लस विदेशों से निवल साधन आए, दे रखा है। विदेशों से सुसाधन आए, नहीं ये नहीं है, नहीं है हमारे पास, छोड़ दीजिए इसको। फिर क्या? सरकार से वर्तमान हस्तांतरण है हमारे पास, ये रहा पॉइंट नंबर 3, सरकार से वर्तमान हस्तांतरण प्लस हो जाएगा ये रहा प्लस सरकार से वर्तमान हस्तांतरण। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा हमारे पास है शेष विषय से निवल वर्तमान हस्तांतरण, ये रहा शेष विषय से निवल वर्तमान हस्तांतरण 3 है आपके पास, ये प्लस ये हो जाएगा शेष विषय से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण। ठीक है बेटा, तो निजी आय निकाल लेंगे। निजी आय क्या हो जाएगी आपकी? निजी क्षेत्र को प्राप्त होने घरेलू उत्पाद से आय कितनी है आपकी? 224 है, 224 करोड़ प्लस राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज कितना है? ये 8। ओके, अब क्या है? सरकार से वर्तमान हस्तांतरण, ये रहा कितना है आपका? 9 + 9 हो जाएगा। शेष विषय से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण कितना है? ये आपका 3 है, प्लस में 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये? 9 और 3 12 और 8 20 और 224 244 244 करोड़। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ गया आपके बेटे? निजी आय आ गई। अब निजी आय के बाद क्या निकाल पाएंगे आप? व्यक्तिगत आय निकाल लीजिए, क्योंकि आपके पास निजी आय है, तो व्यक्तिगत आय निकालेंगे। व्यक्तिगत आय क्या हो जाएगा? निजी आय माइनस निजी उद्यमों की बचतें, ये रहा अवितरित लाभ। ये क्या है आपका? निजी उद्यमों की बचतें हैं माइनस अवितरित लाभ, यानी कि ये निजी उद्यमों की बचतें हो गया, क्योंकि ये बांटा नहीं गया है, लाभ है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो सेविंग के रूप में लिया जाता है। इसके बाद क्या है? निजी उद्यमों की बचतें, फिर निगम कर है हमारे पास। यस, ये रहा निगम कर 3 है आपके पास, माइनस निगम कर हो जाएगा। ओके, तो व्यक्तिगत आय कितना आ जाएगा? पर्सनल इनकम कितनी आ जाएगी? निजी आय आपके पास 244 करोड़ है, माइनस अवितरित लाभ कितना है? ये 1 के बराबर है, -1 हो जाएगा, माइनस निगम कर कितना है आपके पास? 3 है। ठीक है, -3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये ₹240 करोड़। ठीक है, तो ये क्या आ गई बेटे? आपके पास व्यक्तिगत आय आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो चुका है। ये व्यक्तिगत आय निकाल दिया आपने, कितनी? 240 करोड़। पर अगर आप इसमें प्रयोज्य आय भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्रत्यक्ष कर भी दे रखे हैं। बाई चांस अगर मान लीजिए आपको प्रयोज्य आय निकालनी हो यहाँ पर, तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कितनी हो जाएगी?
पूछा नहीं है बेटे, हम एक्स्ट्रा में निकाल रहे हैं। प्रयोज्य आय कितनी है आपके पास? प्रयोज्य आय कैसे निकाल लेंगे? व्यक्तिगत आय जो भी निकाल लिया आपने, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर। प्रत्यक्ष कर दे रखे आपके पास, 2 है ये, माइनस प्रत्यक्ष कर। ओके, तो व्यक्तिगत आय कितनी है आपके पास? 240 है, और लास्ट में प्रत्यक्ष कर कितना आपके पास? 2 है, 2 के बराबर हो जाएगा ये, -2, तो रुपीज 238 करोड़। ये क्या है बेटे? आपकी प्रयोज्य आय। ये पूछा नहीं है बेटे, हमने एक्स्ट्रा में निकालना है। ठीक है, बड़ा आसान सा प्रश्न है, एक बार आसानी से करेंगे, आराम से करेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा बेटे। ठीक है, थैंक यू। हाँ तो बेटे प्रश्न नंबर 13 है आपका, निम्न आंकड़ों की सहायता से व्यक्तिगत आय निकालनी है। ये व्यक्तिगत आय की पर्सनल इनकम निकालनी है। इन्फॉर्मेशन क्या है? गृहस्थों द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष कर हैं, सरकारी प्रशासनिक विभागों की विभिन्न प्राप्तियां, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, निजी निगम क्षेत्र की बचत हो गया, निगम कर और निजी आय है। देखिए निजी आय दे रखा है आपके पास, तो व्यक्तिगत आय निकालना है तो बड़ी आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो निकालते हैं व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय कैसे निकालेंगे बेटे? व्यक्तिगत आय, निजी आय दी हुई आपके पास, निजी आय, ठीक है, माइनस निजी उद्यमों की बचतें। ये रहा, ये निजी क्षेत्र की बचतें, निजी निगम क्षेत्र की बचत क्या होता है? ये बेटे निजी उद्यमों की बचतें होती हैं, माइनस निजी निगम, ये निगम यहां पर उद्यम है, क्षेत्र की बचत। ओके, अब क्या है? माइनस क्या करेंगे? निगम कर। निगम कर है हमारे पास, निगम कर भी है, ये 3 माइनस निगम कर। तो निजी आय कितना है? 196 करोड़, माइनस निजी क्षेत्र की बचत कितनी आपके पास? 1 है, निगम कर कितना है? 3, तो माइनस कर देंगे, 4 बन जाएगा ये, क्योंकि रुपीज 192 करोड़। ठीक है बेटे, बाकी इंफॉर्मेशन से घबराना नहीं है, हम पहले भी कई बार कह चुके हैं बेटे, फार्मूले हैं 4, इनको बेटा ध्यान से याद कर लीजिए। अगर आपको ये फार्मूले आते हैं तो किसी भी तरह का प्रश्न आ जाए, आप इन प्रश्नों में फंसने वाले नहीं हैं, आराम से इजीली 2 मिनट में इसको पेपर में हल कर पाएंगे। ठीक है बेटे, थैंक यू। हाँ तो बेटे क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्न आंकड़ों की सहायता से व्यक्तिगत प्रयोज्य आय यानी कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है। इससे पहले बेटे क्वेश्चन नंबर जो 14 था, बुक में जो क्वेश्चन नंबर 12, 12 है और 14 है, उनकी जो रकमें हैं वो सेम है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 नहीं करवाया हमने। तो 15 है आपका, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय निकालनी है। निकाल देते हैं बेटे, बड़ा आसान सा प्रश्न है ये भी। निगम कर है, सरकार की विविध प्राप्तियां हैं, गृहस्थों द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष कर हो गए, ये आपके विदेशी कंपनी की प्रतिधारित आय घटाकर निजी यानी कि अवितरित लाभ हो गए आपके ये, और ये निजी आय है आपके पास 218। अब निजी आय दे रखी है, ठीक है ना, तो पहले व्यक्तिगत आय निकाल लीजिए, फिर व्यक्तिगत प्रयोज्य आय निकालेंगे। तो व्यक्तिगत आय कैसे निकालेंगे? व्यक्तिगत आय क्या हो जाएगा बेटे? निजी आय माइनस निजी उद्यमों की बचतें। हाँ तो बेटे ये रहा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये वाला आपका पॉइंट नंबर 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका निजी उद्यमों की बचतें हो गया, निजी उद्यमों की बचतें। ओके, अब क्या है उसके बाद आपका माइनस निगम का। निगम का भी ये भी रहा, निगम कर भी हमारे पास, ये तीनों हो चुके हैं, माइनस निगम कर। ठीक है बेटा, तो व्यक्तिगत आय आ जाएगा आपकी। निजी आय कितनी है हमारे पास? निजी आय है आपके पास 218, माइनस निजी उद्यमों की बचतें 1 है ये, माइनस निगम कर कितना आपका? 3, तो ये कितना आ जाएगा? रुपीज 214 करोड़। ये क्या आपकी? ये व्यक्तिगत आय आ गई है, पर्सनल इनकम आ गई है। अब पर्सनल इनकम से हम लोग क्या कर पाएंगे?
परियोज्य निकाल पाएंगे, तो व्यक्तिगत परियोज्य आय कितनी हो जाएगी बेटे? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये व्यक्तिगत आय आ जाएगा जो भी निकाल लिया आपने। व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर है हमारे पास, ये रहे बेटे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर, यानी कि प्रत्यक्ष कर हो जाएंगे, ठीक है, माइनस सरकार के प्रशासनिक विभागों की विविध प्राप्तियां, ये है, हाँ ये रहा सरकार की विविध प्राप्तियां, ये भी है एक आपके पास, माइनस सरकार की विविध प्राप्तियां, ठीक है बेटे। तो व्यक्तिगत आय कितनी आपकी 214 करोड़ थी आपके पास, माइनस प्रत्यक्ष कर कितने हैं, ये 4 हैं आपके पास, माइनस फिर क्या है सरकार की विविध प्राप्ति कितनी है, ये 1 करोड़ है बेटे ये भी। तो 214 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा ये ₹209 करोड़, ठीक है बेटे। तो बड़ा आसान सा प्रश्न था बेटे, क्वेश्चन नंबर 15, एक दो बार आराम से देखेंगे, आसानी समझ में ये आ जाएगा, ठीक है बेटे। और इन प्रश्नों को करने के लिए बेटे जो ये प्रश्न है, ये जो 4 बेसिक फार्मूला है बेटे, लास्ट में हम आपके चैप्टर में इसमें इनको आसान अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इनके बिना जो इस तरह के प्रश्न है, व्यक्तिगत आय निकालनी है, निजी आय निकालनी है या परियोज्य आय निकालनी, नहीं निकाल पाओगे, ठीक है बेटा। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच।